सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से। आपको जैसा कि मालूम है कि यूपी के जितने भी कॉलेज हैं अधिकांश सभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जॉइंटेड है और इसके जरिए एक टेस्ट आपका कराया जाता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, जो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही भर सकते हैं। 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए। यहाँ पर 12th आपने इसी साल किया है तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, आपने इससे पहले कभी किया है तो भी आप डाल सकते हैं। एज आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। टेस्ट आपका कौन सा होता है तो CNET के नाम से कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर मैं आज जो बात करने के लिए आई है वो आपकी करेक्शन डेट क्या है, एग्जाम की डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। क्या एग्जाम की डेट बदल सकती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितने नंबर लाने, प्राइवेट के लिए कितने, फीस गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी लगती है, कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर ऐड है और यहाँ पर आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, साथ ही साथ फ्री में आप तैयारी भी कर सकते हैं, अच्छे नंबरों के साथ अपने एग्जाम को निकाल भी सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे हम आपको बता देंगे कि इसकी करेक्शन डेट क्या है और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम आपका कब होगा। तो देखिए, सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्च करना है। जैसे ही आप ABVMU डालेंगे ये ऐसे भी आपका वेबसाइट निकल के आ जाएगी। आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पहली नंबर वेबसाइट पर क्लिक कर दें, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये पेज आपके सामने खुल के आएगा, जो न्यू पेज आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा होगा पहले ही नंबर पर आपका कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट 2025। यहाँ पर कई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज आपके ऐड है, जैसे UPMSFI है, KGMU लखनऊ है, आपका RML आपका लखनऊ है, SGPGI आपका संजय गांधी ये भी लखनऊ में है। ये सारे कॉलेज आपके यहाँ पर ऐड है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सभी कॉलेज है। आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ये नया पेज खुल के आता है उसी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर करना, अपना लॉगिन करना, यहीं से फॉर्म आपका भरा जाएगा। आप साइबर कैफे से जाइए और वहां पर अपना फॉर्म भरें, घर पे न भरें। फॉर्म की फीस जो है वो 3000 रुपए और 2000 रुपए रखी गई है। 3000 रुपए UR OBC वालों के लिए है और 2000 रुपया SC ST और PWD वालों के लिए है। फॉर्म बायो स्टूडेंट डाल सकते हैं, बाकी का नहीं कोई डाल सकता है। गर्ल्स एंड बॉयज सभी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सूचना बुलेटिन आपको यह देखना है यहाँ पर विस्तार से, तो आप इसी पर क्लिक कर दे। आपके सामने PDF के रूप में ये खुल के आ जाएगा, जस्ट अभी खुल रहा है ये। तो यहाँ देख रहे हैं आप पहले ही नंबर पर समस्त सरकारी एंड प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए एक आपका टेस्ट है। यहाँ पर फॉर्म आपके डालना 24 मार्च से शुरू हो चुके थे, 26 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट है। ये डेट आपकी बढ़ाई जाए ना बढ़ाई जाए किसी को नहीं पता है। आप ये न सोचे कि 26 अप्रैल के बाद डेट बढ़ाई जाएगी तभी हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मत सोचिएगा। फॉर्म आप 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक अप्लाई कर दे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी और फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। फॉर्म की डेट यदि बढ़ाई जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप इस चक्कर में मत बैठे रहना कि फॉर्म की डेट बढ़ाई जाएगी, कोई बता रहा है कि बढ़ाई जाएगी, ऐसा आप किसी पर विश्वास न करें। कोई भगवान जी का भाई और बहन नहीं यहाँ पर है जिसे 100% पता हो कि डेट ये बढ़ाई जाएगी, अभी किसी को यहाँ पर पता नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्म की संशोधन डेट क्या, करेक्शन डेट कब से स्टार्ट होगी तो 19 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक आप अपना नाम, लिंग और माता पिता का नाम ये आप थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है इसमें, और बाकी की चीजें यहाँ पर करेक्शन नहीं होती है। बाकी बात प्रवेश परीक्षा कब से होगी तो 21 मई। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे क्या मैम यहाँ पर एग्जाम की डेट बढ़ा दी जाएगी, ऐसा आप मत सोचिएगा। बढ़ाई जाएगी तो अच्छी बात है, मैं भी ये चाहते हैं कि बच्चों को टाइम मिले और भी अच्छा पढ़ने का, जिससे वो आप अपना एग्जाम निकाल सके। लेकिन ये किसी को क्लियर पता नहीं अभी की डेट बढ़ाई जाएगी। बढ़ेगी तो अच्छी बात है, बढ़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा, और नहीं तो आप 21 मई को टारगेट रखते ही अपना तैयारी करें, मन से पढ़िए। अभी भी आपके पास काफी टाइम है, यदि इस टाइम को अच्छे से आप मैनेज करेंगे तो अभी भी आपका टेस्ट जो है वो निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 21 मई को आपका एग्जाम है, बाकी की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सूचना बुलेटिन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैंने वहां पर भेज दी थी। अब यहाँ पर चलिए मैं अपने पॉइंट पर बात कर लेती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज आपके ऐड है। यहाँ सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखा, कॉलेज तो यहाँ पर काफी है।
250 प्लस कॉलेज आपके हैं, लेकिन सभी के नाम हम तो नहीं बताए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के नाम मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पहला कॉलेज है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर इसकी फीस कितनी है वो भी आपको बताएंगे। क्या यहाँ पर नए कॉलेज भी ऐड होंगे, जो अभी पिछले टाइम न्यूज एक आई हुई थी, तो वो भी आपको बताया जाएगा अभी। फिर उसके बाद आपका सहारनपुर में कॉलेज है, आपका कॉलेज BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस, ये भी आपका है एक। चौथा कॉलेज आपका है अयोध्या में। फिर उसके बाद आपका बस्ती में है, प्रयागराज में कॉलेज है मोतीलाल नेहरू। इसके बाद आपका कॉलेज जो है वो कानपुर में GSBM कॉलेज है आपका BSc नर्सिंग के लिए। आजमगढ़ में कॉलेज है आपका, फिरोजाबाद में कॉलेज है आपका आजमगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद में कॉलेज आपका है, बदायूं में कॉलेज है आपका, जालौन उरई में कॉलेज है आपका 11वां, 12वां कॉलेज आपका महाराजा सुहेलदेव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज आपका है। फिर उसके बाद 13वां कॉलेज आपका है कहाँ पर, सहारनपुर में है। फिर अंबेडकर नगर में है, कन्नौज में है आपका, बांदा में है। उसके बाद SN मेडिकल कॉलेज आपका आगरा में है। 18वां कॉलेज आपका लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज। SGPGI कॉलेज आपका लखनऊ में। 20वां कॉलेज आपका KGMU है। UPMS SFI है आपका कॉलेज यहाँ पर। 22वां कॉलेज आपका जो है वो मेरठ में है। फिर उसके बाद आपका महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय, ये कॉलेज आपका झांसी में पड़ता है। अब यहाँ पर बात कर ली जाए क्या यहाँ पर सभी में सीटों की संख्या बराबर है, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें जो है वो KGMU में, बाकी के सभी कॉलेजों में कहीं आपकी 40 सीट से, यहाँ पर कहीं आपकी 40 सीट से और कहीं पर आपकी 60 सीटें हैं। किसी में 40 है, किसी में 60 है, लेकिन KGMU की बात किया तो सबसे ज्यादा सीट इसी में 100 सीटें आपकी है। UPMS की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी सीटें जो है वो 60 सीटें हैं SFI में, बाकी की किसी में 40 है, किसी में 60 है। ये लिस्ट आपको दिखा दी जाएगी, मेरे पास रखी है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या यहाँ पर ये न्यूज आप सभी ने देखी है और मैंने भी आपको बताई हुई थी कि यहाँ पर 23 और नए मेडिकल कॉलेज जुड़ने वाले हैं, जो यहाँ पर बताया गया था। देखिए ये अभी पूर्णतः निश्चित नहीं हो पाया कि ये कॉलेज जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। आप 23 ही कॉलेज को टारगेट रखते हुए तैयारी करें। ये 23 कॉलेज अभी तो है ही, ये 23 या और जुड़ जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज है आप सभी के लिए, लेकिन ये पूर्णतः निश्चित नहीं हो पाया। ये न्यूज में निकाला गया, अभी कहीं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी नहीं किया गया कि ये कॉलेज भी इसमें ऐड हो गए। अब नई लिस्ट यदि आती है उसमें ये कॉलेज यदि आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूर्णतः मान के ना चलिए, 100% ये कॉलेज आपके जुड़ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये 23 और कॉलेज जुड़ गए तो 46 कॉलेज हो गए, तो कट ऑफ आपकी जो है वो कम हो जाएगी। फिर ठीक है, कट ऑफ आपकी जो है वो काफी कम हो जाएगी और प्रत्येक कॉलेज में लगभग 40 से 60 सीटें आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने कहा तो था ब्रजेश पाठक जी ने कि 23 राजकीय कॉलेजों में BSc नर्सिंग की पढ़ाई चल रही है, अन्य मेडिकल कॉलेज में भी जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी करके पढ़ाई शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश इन्होंने दिए गए, अब वो निर्देश कब तक पूरे होते हैं ये किसी को नहीं पता है, पूर्णतः नहीं किसी कहा जा सकता है कि ये सीटें आपकी जुड़ जाएगी। अभी जुड़ जाएंगी तो न्यू लिस्ट में देखने को मिलेगी, वो भी कब, तो एग्जाम होने के बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तभी न्यू लिस्ट आएगी और न्यू लिस्ट से ही आपको पता चल जाएगा ये कॉलेज जुड़े हैं या नहीं। अभी तक किसी को नहीं मालूम है, कोई नोटिस यहाँ पर जारी नहीं किया गया। और इसके अलावा ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज आपके काफी है, प्राइवेट कॉलेज 23 कॉलेज को छोड़कर सभी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। फिर और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है, प्राइवेट कॉलेज की जो यहाँ पर फीस है वो आपकी काफी फीस है। यहाँ फीस स्टार्टिंग ही आपकी लगभग कितनी है, तो किसी कॉलेज की यहाँ पर ज्यादातर जो फीस हमने देखी है वो 70,000 से लेके और 1 लाख प्लस, 1 लाख, किसी किसी की तो 1,17,000 27,000 ऐसी फीस है मैंने देखी है लिस्ट में आपको दिखा सकते हैं, पर लिस्ट इतनी बड़ी है कि इस बोर्ड पर भी नहीं आ रही है वो। तो यहाँ पर लिस्ट हम आपके पास भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो पुरानी लिस्ट मेरे पास रखी हुई है। 70,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग है और 1 लाख प्लस यहाँ पर फीस आपकी चली जाती है प्राइवेट कॉलेजों की। हॉस्टल आपके सभी में लगभग है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था ना हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी में हॉस्टल की व्यवस्था है। फीस इसके बाद हॉस्टल की भी फीस आपसे ली जाएगी और आपसे कुछ अलग से मैस मनी का खर्चा भी आपसे लिया जाएगा। तो ये 1 लाख रुपया, 70,000 से 1 लाख जो फीस है ये 1 साल की फीस है आपकी। कितनी फीस है? 1 साल की। अब यहीं पर बात कर ली जाए गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस स्टार्टिंग फीस है वो आपकी लगभग 43,000, किसी की 45, 40,900, ज्यादातर मैंने जो देखा है वो 40,900 से लेके, और जो ग्रेटर नोएडा में जो मैंने पहला कॉलेज आपको बताया था उस कॉलेज की फीस आपकी काफी है, उसकी 1 लाख प्लस कुछ फीस है,
1 लाख कुछ प्लस फीस है जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। बाकी की सबकी फीस ज़्यादातर 40,000, किसी की 60,000, किसी की यहाँ पर 30,000 भी मैंने फीस देखी हुई है। 30,000 के करीबन भी फीस मैंने देखी है, बट ज़्यादातर कॉलेज की जो फीस है वो 40,900 करीबन है 1 साल की। लेकिन आपको इसमें मैस मनी का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा और अलग से और जो रुपए लगते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। कॉशन मनी आपको 10,000 रुपये देनी पड़ती है, लेकिन वो कॉशन मनी जो है वो वापस कर दिए जाते हैं ये रुपए जब आपका कोर्स हो जाता है। फीस की बात की जाए तो 40,900, 60,000 किसी की 72,000, किसी 48, ऐसी फीस यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजों की लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था की जाए तो सभी में है। पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर पैटर्न इसका बदलाव हो चुका है, सिलेबस में बदलाव है। यहाँ पर पेपर की बात की जाए तो पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही साथ बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश में सभी में यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है। सभी में आपके 24 क्वेश्चन आएंगे। आपको ज्यादा नहीं करना कुछ, आपको सिर्फ 24 में से 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सही करने हैं। यदि हर सब्जेक्ट के आप 20 क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो 100 नंबर आपके यही हो जाते हैं। टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 में से आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 क्वेश्चन यदि आप सही कर जाते हैं तो कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से रोक नहीं सकता है। एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन आप इतना नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 100 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। कोई बात नहीं है, आपको अभी बताएंगे कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। एक संभावित कट ऑफ भी आपको यहाँ पर हम बता देंगे पिछले के अनुसार। तो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन सही करने 120 में से, तो आपको अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से मिल सकता है। ये तो पेपर पैटर्न है। सिलेबस की बात कर ली जाए तो सिलेबस आपका वही है, 11th और 12th आपको पढ़ना है, लेकिन टाइम आपके पास कम है तो आप ज़्यादा ना कर पाए तो इतना तो कर ही सकते हैं। 12th क्लास आप पूरा अच्छे से पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इंग्लिश में आप 10th लेवल की इंग्लिश जैसे नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसेज, ये चीजें आप जरूर पढ़ के जाएं, यानी 10th 12th लेवल में जो आपने पढ़ा है, ठीक है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको योजनाएं आपको पढ़नी है। हॉस्पिटल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कुछ बायो के क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे जो हम अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर आप तैयारी कैसे करेंगे, तो हमारे इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के 12th क्लास के चैप्टर वाइज पीछे से क्वेश्चन से स्टार्ट किए गए हैं। चैप्टर वाइज पीछे से चला जा रहा है। जो 1 बजे डेली आपकी क्लास चलती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, वो भी सत्येंद्र सर के द्वारा, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आपको सर। सत्येंद्र सर के द्वारा ये क्लास डेली आपको मिलेगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। बायोलॉजी की क्लास 12th क्लास आपका चलाया जा रहा है, इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जो 3 बजे आपकी क्लास चलती है हमारे द्वारा ही, ठीक है, आरती मैम के द्वारा ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास जो है वो मैंने अभी स्टार्ट की है, 2-3 दिन पहले ही, पहले से काफ़ी वीडियो डली हुई है, आप उनको जाके देख सकते हैं, नहीं तो न्यू वीडियो आप देख ही सकते हैं। ये क्लास डेली आपकी 9:15 पर लगभग चल रही है, 9:15 9:20 से स्टार्ट हो जाती है। ये भी क्लास हमारे द्वारा ही ली जाती है। उसके बाद इंग्लिश की क्लास सुबह आपकी 7:30 बजे चलती है। सुबह 7:30 बजे ये विकास सर के द्वारा क्लास आपकी ली जाती है, ठीक है, विकास सर के द्वारा ये क्लास ली जाती है। इसमें कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यदि पिछली ईयर के हिसाब से पेपर आया तो जीएस की क्लास जो है वो, जनरल साइंस की क्लास जो है वो आपकी सुबह 11 बजे चलती है। ये भी क्लास हमारे द्वारा ही होती है। तो आप इन सभी क्लासों को लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीएस की क्लास, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। अभी कास्ट सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगता है, और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका काउंसलिंग के टाइम मांगा जाता है, फोटो होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे अभी फॉर्म के टाइम मांगे जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो हम काफी दिन पहले भी बता चुके थे आप सभी को। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आपको कितने नंबर पे मिल सकता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो मिलेगा यहाँ पर, और प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज देखो ये आपको मिल सकता है अच्छे से। यदि आप 100 में से जैसे यूआर वालों की बात की जाए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, साथ ही साथ एससी और एसटी की बात की जाए, यूआर वाले कम से कम यहाँ पर जो अपना कोशिश करें वो 90 से लेके 95 तक, 90 से लेके 95 यानी 95 प्लस आपके होने चाहिए। 90 से 95 प्लस आपके नंबर जब होंगे तब आपको कहीं गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल पाएगा। भाई ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 88 से लेके और 90 प्लस आपको 92 प्लस
92 प्लस या जब आप लेके आएंगे तभी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। SC ST की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम आपको 72 से लेके और 80 प्लस आपको करना पड़ेगा, 85 प्लस। 85 प्लस आप जब करेंगे तब आपको कहीं ये गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल पाएगा। इसमें 2-3 नंबर का 4 नंबर का फर्क भी हो सकता है, लेकिन इतना तो आपको कम से कम करना होगा। लगभग आपको 70-75% अच्छे से क्वेश्चन करके आने हैं, तभी आप अच्छे से यहाँ पर कोई कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए आप यहाँ पर यदि 60 प्लस भी कर लेंगे, 120 में से 60 प्लस भी क्वेश्चन सही करेंगे, 60 प्लस 65, तो अभी आपको प्राइवेट कॉलेज कहीं ना कहीं 60 तक 70 तक आपको मिल जाएगा अच्छे से, कहीं अच्छा कॉलेज। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो हमने आप सभी को दी है। कोई और डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।